देखेंगे 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 8.2 के 7 नंबर की सवाल है। ये सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM भाग विधि से ज्ञात करने के लिए तुम लोग शायद जानता होगा, पर ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि भी कोई भारी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। उसको हम लोग आसानी तरीका से बना सकते हैं, पर इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले करना होता है इसका फैक्टर। यह लिखेंगे दिया है, सवाल है 96 और 404 का निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। 96 का अलग खंड कर लेंगे और 404 का अलग खंड कर लेंगे। हम पहले 96 का खंड करते हैं, 2 से भाग दिए, 2 से भाग देंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 404 में भी 2 से भाग देते हैं तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देते हैं तो 201 हो जाएगा। 201 में अब देखेंगे कि किस संख्या से भाग लग रहा है, तो 201 में 1 से भी नहीं लग रहा है, 2 से भी नहीं लग रहा है, 1 से तो लग ही जाता है सब संख्या में, पर 2 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 से भाग लगने के लिए इकाई स्तर पे सम संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 3 से विभाज्यता के नियम कहता है यदि अंकों का योग में 3 से भाग लग रहा है तभी संख्या में 3 से भाग लगेगा। अंक का योग भी कर रहे हैं तो 1 1 2 ही हो रहा है, 2 में 3 से भाग नहीं लगता, इसलिए इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ऐसे बता दें तुम लोग को जानकारी के लिए कि 101 जो अभाज्य संख्या है इसमें 1 से ही लगेगा या तो 121 लगेगा, इसीलिए अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि 96 बराबर 2 गुना 2, इसका जो खंड आया इसको लिखेंगे गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 2 3 4 5 2 है और 1 3 है। आगे लिखेंगे 404 का, 404 का जब लिखेंगे ये लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 101 लिखाएगा। अभी पहले हम लोग को HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो HCF में क्या करते हैं, HCF में जो ऊपर नीचे मिल रहा है उसमें से तो एगो लेते हैं, जो ऊपर नीचे मिल रहा है उसमें से 1 1 लेते हैं, और जो मिल ही नहीं रहा है ऊपर नीचे उसको गुना में नहीं लिखते हैं। ये दोनों 2 में से 1 2 लेंगे और ये दोनों 2 में से 1 2 लेंगे, तो 2 दूनी हो गया 4। HCF मेरा निकल के चला आया है 4। अब हम लोग LCM ज्ञात करेंगे, इसी फैक्टर से LCM भी ज्ञात हो जाएगा। इसी फैक्टर से जब LCM ज्ञात करेंगे तो LCM ज्ञात करने में जो मिल रहा है ऊपर नीचे, जो मिल रहा है ऊपर नीचे उसमें से तो 1 1 लेंगे ही, ये दोनों 2 में से 1 2 लेंगे, ये दोनों 2 में से भी 1 2 लेंगे, और जो नहीं मिलता है उसको बारी बारी से सभी को गुना में लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से लिखेंगे हम तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96 होता है, 32 तिया 96 होता है। 96 को गुना जब 101 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। गुना करके देख लेना तुम लोग, 96 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया LCM और ये आ गया मेरा HCF। इसी प्रकार से अगला सवाल 2 नंबर का और 3 नंबर का बना के तुम लोग कमेंट में टाइप करो।